तो गाइस उस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन समझे थे। अब 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वगैरह पे क्लिक कीजिए। तो गाइस 13वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। नीचे आपके सामने एक ग्राफ है। क्या सवाल कर रहे हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास, कितनी लाइन पास हो सकती है अगर हम एक लाइन में 2 पॉइंट्स डालें। मतलब एक दिख रहा है ना, पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, मतलब कि एक प्लेन के अंदर हम 2 पॉइंट्स डालें। तो गैस ये देख सकते हैं, अगर हमने 2 पॉइंट्स इसमें डाल दी तो ये सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, इसके अलावा दूसरी लाइन पास नहीं हो सकती। और इसी तरह वाई में देखें तो यहाँ पर भी एक ही लाइन पास हो सकती है। जेड में देखें तो यहाँ पर भी एक ही लाइन, 2 पॉइंट्स में एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर हम एक पॉइंट्स करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट्स करेंगे तो इसमें से ये जेड की लाइन भी पास हो जाएगी, ये एक्स की लाइन भी पास हो जाएगी और ये वाई की लाइन भी पास हो जाएगी। तो एक लाइन में से तो फिर यहाँ पर ये भी माइनस जेड की लाइन भी पास हो जाएगी। तो एक लाइन में से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स है तो उसमें से एक ही लाइन पास होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो गाइस इसका आंसर जो है वो है ए, मतलब कि एक ही लाइन हमारी पास होगी, उससे ज़्यादा पास नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास क्रॉस एनी 1 पॉइंट ऑन अ प्लेन, मतलब कि 1 पॉइंट में तो फिर आप अपनी मर्जी से लाइन दे सकते हो। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, आगे क्वेश्चन आंसर है कि कोस थीटा और साइन थीटा क्या होता है। तो इज इक्वल टू इसका ये क्या आएगा। इस सवाल को समझने के लिए आप लोगों के सामने ये पिक्चर हो रही है। इस सवाल को समझने के लिए आप लोगों ने इस पिक्चर में जो भी लिखा हुआ है कि टेन थीटा क्या होता है और सेक्शन थीटा क्या होता है, COT थीटा क्या होता है, CSC थीटा क्या होता है, तो इन चारों को आपने याद करना पड़ेगा। फ़िलहाल इस सवाल का जो आंसर है वो है डी, COT थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। a प्लस बी प्लस सी ये स्क्वायर के अंदर है और 2 जो है इसका होल स्क्वायर है। तो मतलब कि अगर हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है वो a आएगा। a पावर 2 b पावर 2 प्लस c पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ca। तो इसका आंसर जो है, अगर इसको हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है a आएगा। तो यहाँ पर हमारा मैथ का सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का क्या मतलब है, नीचे दिए गए हुए ऑप्शन फ्रेंडली, पोटेंशियल और अनकाउंटेबल, एंग्री। तो गाइस एमिएबल का वैसे जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है खुश अखलाक, मोहब्बत भरा। मतलब कि ऐसे इंसान को हम एमिएबल बोलते हैं जो बहुत खुश अच्छे अखलाक से दूसरों के साथ पेश आता है, दोस्त बनाने वाला होता है। ऐसे इंसान को हम एमिएबल बोलते हैं। जो आसान इंग्लिश में हम बोलते हैं वो है फ्रेंडली। मतलब कि एमिएबल का इंग्लिश अगर मीनिंग देखा जाए तो वो होगा फ्रेंडली। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का वैसे जो उर्दू मतलब होता है वो होता है समझना। स्कूल वगैरह में हम बोलते हैं कि स्कूल वगैरह में आपने कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सुना होगा, तो उसी से निकला है कॉम्प्रीहेंड। इसका एक जुमला है, आई कांट कॉम्प्रीहेंड दिस डिफ़िकल्ट टॉपिक। मैं इस मुश्किल मौजू को नहीं समझ सकता। क्या बोल रहे हैं कि मैं इस मुश्किल मौजू को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर समझ का जो आ रहा है इंग्लिश वो है कॉम्प्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड का वैसे जो उर्दू मीनिंग जो होता है वो होता है समझना। तो इंग्लिश में इसका जो है वो है ग्रास्प। ये डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीनिंग ऑफ कोवर्ड। मतलब कि कोवर्ड की जो उर्दू मीनिंग है वो है बुज़दिल। मतलब कि हिम्मत हारना, बुज़दिल, डरपोक वगैरह इसकी उर्दू मीनिंग है। तो इंग्लिश में तो बॉडी बिल्डर तो हो ही नहीं सकता। जब उर्दू में बुज़दिल वगैरह है तो बॉडी बिल्डर तो हो ही नहीं सकता। विन भी नहीं हो सकता, जब हारते वक्त तो वो डरपोक वगैरह हो जाता है, काम वगैरह नहीं, हिम्मत वगैरह नहीं करता, तो विन भी नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इग्नोबल फियर। ठीक है गाइस।